हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुलक निकालना सीखेंगे। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए या निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसी तरह से आपको सारणी दे दी जाएगी और कहेगा इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको बहुलक निकालना आ जाए अच्छे से, है ना, और आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से करके आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए इसी तरह से आपको सारणी दे दी जाएगी, है ना, और कहेगा कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसी तरह से आपको वर्ग अंतराल दिया जाएगा और यानी ऊपर जो लिखा रहेगा वो वर्ग अंतराल होगा, है ना। इसी तरह से दो दो संख्याएं होंगी और नीचे जो लिखा रहेगा बारंबारता होगी, है ना। इसी तरह से संख्याएं होंगी। और देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल है, यहाँ पर हो सकता है आपको प्राप्तांक दे दे और नीचे दे दे विद्यार्थियों की संख्या, है ना। इस तरह से भी आ सकता है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको इसी तरह से संख्याएं दी रहेंगी, है ना। ऊपर वर्ग अंतराल होगा, नीचे बारंबारता। तो इसको हल करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको समझ लेते हैं, है ना। चलिए बेसिक चीज़ें क्या हैं उनको हम समझेंगे। देखिए बहुलक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉड, है ना। बहुलक को इंग्लिश में हम कहते हैं मॉड, है ना। और देखिए बारंबारता जो होती है हमारी, है ना, ये वाली, इसको हम इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसका पहला अक्षर उठाया गया है ना, पहला अक्षर इसका लिया गया है, यानी एफ से, स्मॉल एफ से इसको दर्शाते हैं, है ना, बारंबारता को। तो देखिए बहुलक का सूत्र जो होता है वो होता है एल प्लस और ब्रैकेट में F1 माइनस F0 और पूरे के बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 और गुणा में H होता है। तो हम इसको हल करेंगे तभी अच्छे से समझेंगे कि LH और जो F1 F0 F2 क्या है ना। चलिए तो देखिए यहाँ पर बहुलक वर्ग क्या होता है। जिस प्रकार हम माध्यक को निकालते हैं, है ना, माध्यक के सवाल को हल करते हैं, तो उसमें हमें माध्यक वर्ग यानी माध्यिका वर्ग निकालना होता है ना, माध्यिका वर्ग। तो इसी प्रकार बहुलक निकालने के लिए हमें बहुलक वर्ग निकालना होता है पहले, है ना। तो हम सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे, बहुलक वर्ग को निकालेंगे। तो बहुलक वर्ग हमारा कहाँ से निकलेगा, देखिए यहाँ पर जो वर्ग अंतराल है यहीं से हमारा बहुलक वर्ग निकलेगा। तो यहाँ से कोई भी कोई भी हमारा बहुलक वर्ग हो सकता है ना, इन सभी संख्याओं में से, यानी इन सभी में से कोई सा भी बहुलक वर्ग हो सकता है ना। तो वर्ग का मतलब होता है यहाँ पर वर्ग अंतराल, है ना, यहाँ पर बहुलक वर्ग है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग अंतराल में से बहुलक वर्ग निकालेंगे। चलिए इसको हल करेंगे तभी हम अच्छे से समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बहुलक वर्ग निकालना है। तो देखिए बहुलक वर्ग हम इसी से निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी। तो इसको हम कैसे पता करेंगे कि बहुलक वर्ग हमारा कौन सा होगा, है ना। इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, बारंबारता में जाएंगे। तो यहाँ पर जो बारंबारता है इसमें आप, यानी जो बारंबारता हमारी लिखी हुई है ना, तो इन सभी संख्याओं में, यानी पूरी बारंबारता में आपको देखना है, इन सभी संख्याओं में आपको देखना है कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या है ना, सबसे बड़ी कौन सी संख्या है ना, इन सभी संख्याओं में से। तो आप कह देंगे ये 12 है ना, 12 है। तो 12 सबसे बड़ी संख्या है इन सभी संख्याओं में से। देखिए ना 7 बड़ा है, ना 5, ना 6, सबसे बड़ा 12 है ना। तो जो 12 के ऊपर लिखा रहेगा, है ना, वर्ग अंतराल जो लिखा रहेगा 12 का, जो संख्या होगी यहाँ पर, तो जो 12 के ऊपर वर्ग अंतराल लिखा हुआ है यही हमारा बहुलक वर्ग होगा, है ना। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी बारंबारता में उसके जो ऊपर लिखा रहेगा, है ना, वही हमारा बहुलक वर्ग होगा। तो देखिए हम इसको बहुलक वर्ग को लिखेंगे क्योंकि हमें बहुलक वर्ग पता लग गया, है ना, सबसे बड़ी संख्या ये है तो इसका बहुलक वर्ग ये है। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक वर्ग, है ना, बहुलक वर्ग। तो आप इस तरह से लिख लेंगे और आपको पता लग गया है ना बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बहुलक वर्ग बराबर क्या है, 60 80, है ना, 60 80। अब देखिए यहाँ पर आपको ये तो पता लग गया बहुलक वर्ग कौन सा है ना। तो यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं कि L और H क्या होते हैं, है ना। तो यहाँ से हम L और H के मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर जो छोटी वाली संख्या होगी, है ना, यहाँ पर जो छोटी वाली संख्या होगी इस बहुलक वर्ग में वही हमारा L होगा। क्या होगा, L। और इन दोनों के बीच का अंतर जो होगा वही हमारा H होगा,
है ना, इन दोनों के बीच का अंतर। यानी आप 80 में से अगर 60 को घटाएंगे तो 20 बचेगा, और बेस से भी इसके बीच का अंतर कितना है, 20 है ना। 60 और 80 के बीच में अंतर 20 का है, तो हमारा 20 जो है वो h का मान होगा। तो बेस से भी आप इसको घटा के भी निकाल सकते हैं कि 80 में से 80 में से 60 जाएगा तो 20 बचेगा। और बेस से भी आप इसको देख सकते हैं कि 60 और 80 के बीच में 20 का अंतर है, तो आप यहाँ पर 20 लिख लेंगे, है ना। दोनों ही तरीका सही है ना। कोई सा भी तरीका आप लगा सकते हैं, या तो 80 में से 60 को घटा दो, यानी जो हमारा बहुलक वर्ग होगा उसमें से आप बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, तो जो अंतर आएगा यानी जो हमारा मान आएगा वो हमारा h का मान होगा, या इनके दोनों बीच का अंतर जो होगा वही हमारा h होगा, है ना। तो इस तरह से भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीका बता दिए, है ना। तो देखिए हमारे l और h के मान हमें पता लग गए, है ना, l और h के मान। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस सूत्र में देखिए आप, इस वाले सूत्र में देखिए हमें h ये है और l ये है, तो हमारे l और h के मान हमें पता लग गए। लेकिन यहाँ पर हमें f1 f0 और f2 के मान अभी चाहिए ना। तो f क्या होता है, बारंबारता, है ना। f क्या है, बारंबारता। तो ये सभी जो है बारंबारता है ना। इन सभी का मान यानी बारंबारता का मान इस वाली बारंबारता से निकलेगा, है ना, क्योंकि ये सभी बारंबारता हैं, है ना। f क्या होता है, बारंबारता, तो इसका मान यहीं से निकलेगा, है ना, इस बारंबारता से। चलिए इसको निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमने निकाला है 12, है ना, यानी जो बारंबारता हमारी 12 है ना, इसको हम क्या कहेंगे, यानी बारंबारता को f से प्रदर्शित करते हैं। तो जो हमारा पहले आया है निकल के, इसको हम f1 कहेंगे, है ना, इस 12 को, क्योंकि 12 के ऊपर वाला ये क्या है, बहुलक वर्ग है, तो ये क्या है, बारंबारता, है ना, ये सभी क्या है, बारंबारता। तो इसको हम f1 कहेंगे, जो पहले होगा, है ना, जो बड़ी संख्या होगी इसको f1 कहेंगे, है ना। और देखिए हमारी गिनती जो है 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 के बाद क्या आता है, 2, तो इस वाली बारंबारता को हम कहेंगे f2, है ना। 1 के बाद क्या आता है, 2, तो 1 और 2 यानी f1 f2, है ना। तो ये हो गया f2 का मान, है ना। और देखिए 1 से पहले क्या आता है, 0, है ना, 1 से पहले क्या आता है, 0, तो ये जो होगा यहाँ पर लिखा हुआ ये f0 का मान होगा, f0 का मान, है ना। तो इस तरह से हमें f1 f2 और f0 के मान मिल गए, है ना। देखिए इसी में हमें सूत्र में लगाना होगा इन सभी का मान, है ना। चलिए हम सूत्र को लिखते हैं यहाँ पर और इसको हल करेंगे। तो देखिए हमें सभी के मान जो हैं पता चल गए, है ना। तो हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, बहुलक का, है ना। यहाँ पर लिखेंगे बहुलक, तो यहाँ पर होता है हमारा l प्लस, है ना, और ब्रैकेट में होता है f1 माइनस f0, और बटे में क्या होता है 2f1 माइनस f0 और माइनस f2। अब देखिए ये सूत्र होता है, और गुणा में हमारा h, है ना, गुणा में h। तो देखिए ये सभी यानी इन सभी मानों को हम लगाएंगे और हमारा सवाल जो है आसानी से हल हो जाएगा, है ना। तो चलिए सवाल में हम सभी के मान रखते हैं। तो l का मान क्या है यहाँ पर 60, तो हम 60 लिख लेंगे प्लस। अब देखिए ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर देखिए क्या है f1, है ना। तो f1 का मान क्या है, देखिए f1 का मान है 12, है ना। आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए हम लिख लेते हैं f0 का मान कितना है 6, और f1 का मान क्या है 12, है ना, f1 का मान 12 है। और यहाँ पर हम लिख लेंगे f2 का मान क्या है, f2 का मान देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं 8, है ना, f2 का मान 8 है। तो हमने इन सभी के मान लिख लिए, है ना, आप भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, f1 का मान क्या है 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 माइनस से, तो माइनस, f0 का मान 6 है तो 6, है ना। और इस पूरे के बटे में आपको क्या करना है 2f1 यानी 2, और गुणा f1 की जगह 12, तो 12, है ना, और माइनस है तो माइनस, f0 की जगह क्या है 6, और माइनस है तो माइनस, f2 की जगह 8, है ना, ये वाला 8, देखिए ये 8 है ना, तो हम 8 लिख लेंगे, ब्रैकेट बंद है हमारी, है ना, गुणा h, यानी h की जगह देखिए 20, हमने निकाला अभी 20, तो 20 लिख लेंगे आप, है ना, इस तरह से। अब इसको हम हल करेंगे, है ना।
तो इसमें कुछ भी नहीं है, गुणा भाग है, आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 60 तो ऐसा ही रहेगा और प्लस 12 में से 6 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, है ना। और बटे में 12 दूनी 24, तो यहाँ पर हमारा हो गया 12 दूनी 24, है ना। 24 लिख लिया। अब देखिए माइनस माइनस यानी माइनस वाली संख्या जुड़ जाएंगी आपस में, तो 8 6 14, है ना। माइनस का हो जाएगा 14 और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा लेंगे, गुणा में हमारा 20 है ना। इस तरह से आप लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये 60 तो ऐसा ही चलेगा, है ना, प्लस अब देखिए 6 ऊपर है ना। और बटे में हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर 24 में से 14 को घटाएंगे तो 24 में से 14 जाएगा, 10 बचेगा, गुणा में हमारा ये 20 रहेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 6/10 और गुणा क्या है 20, है ना। तो 20 ऊपर है, 10 नीचे है, तो हम इस 0 से 0 को काट सकते हैं, या आप 10 एकम 10, 10 दूनी 20 ऐसा भी कर सकते हैं ना। तो चलिए 0 यानी 0 0 हम काट देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, और नीचे 1 बचा, ऊपर 2, है ना। तो 1 बटे में लिखें या ना लिखें, हमारा आंसर उतना ही आएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर 60 है तो 60 और प्लस 6 और गुणा 2, यहाँ पर बचा है गुणा में 2, है ना। तो 6 दूनी हो जाएगा 12, है ना, 12 और इसके बटे में 1 है, इसको लिखें या ना लिखें, है ना। तो 12 और 60 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कितना, 60 और 12 72 हो जाएगा, है ना, 72। यही हमारा जो है आंसर है ना, बहुलक। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल है वो हल हो जाता है, यानी बहुलक हमारा निकल के आ जाता है ना। तो इस तरह से आपको करना होता है। तो देखिए इन सभी के मान निकालना बहुत ही आसान होता है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालेंगे, वहाँ से हमें जो है L और H मिलेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, बारंबारता सभी के मान निकाल देंगे, F1 F0 F2 के मान, है ना। तो इस तरह से आपको करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है, और इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए बना के लाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।